स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं यहाँ। बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये चीज़ बहुत सालों से, बल्कि मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज चल रही है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हमें इस वक्त अपनी एजुकेशन की क्वालिटी, खास तौर पे हायर एजुकेशन की क्वालिटी के स्टैंडर्ड को बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारा ना सिर्फ करिकुलम आउटडेटेड है, बल्कि हमारी फैकल्टी की रीट्रेनिंग और उनको दोबारा रिफ्रेश करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज कर गई है। सो जो टेक्नोलॉजी में आपको लोगों को बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन करने की जरूरत है। तो फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे करिकुलम को ठीक करने की जरूरत है। तो स्पेस साइंस प्रोग्राम जो है ये बहुत बड़ा, यानी बिलियंस ऑफ रुपीस का प्रोग्राम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आज इसरो पूरी दुनिया भर में छाया हुआ है। इसरो नई नई उपलब्धियां अचीव कर रहा है। बताते चले कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 भारत के लिए अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा मिशन है। बताते चले कि चंद्रयान 3 की कॉस्ट 650 करोड़ रुपए आई है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मिशन भारत और इसरो के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, लेकिन यह पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ था। इसका मेन रीजन था मून में सॉफ्ट लैंडिंग न कर पाना। पर आप सोच रहे होंगे कि मून में सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना जरूरी क्यों होता है। तो बताते चले कि पूरी दुनिया में केवल 3 ऐसे देश हैं जो आज तक मून में सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। उनमें से है अमेरिका, रसिया और तीसरा देश है चाइना। अब पूरे विश्व में भारत चौथा देश बन सकता है जो मून में सफल लैंडिंग कर सकता है। इन्हीं सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने एक बार फिर से इसरो की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी कंट्री भीख मांगने में लगी हुई है, तो वहां इंडिया स्पेस रेस में शामिल है। ना केवल शामिल है, बल्कि उसका सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि इसरो की कहानी भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। इसरो केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से कोई भी मिशन लॉन्च नहीं करती है। उसका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है। यहां तक कि इसरो की जो कॉस्ट कटिंग की जाती है वह भी पूरे दुनिया में मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि इसरो से जो भी मिशन लॉन्च होता है वह दुनिया भर में सबसे सस्ता होता है। इन्हीं खूबियों के कारण आज पूरे दुनिया में इसरो को ज्यादा पहचाना जाता है। तो दोस्तों, आइए चलते और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इसरो की इस नई अचीवमेंट को लेकर क्या कहा है। बता दें कोई एक प्रोडक्ट, स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था। ठीक है, आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है, और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है। शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। खुशी से बता रहे हैं पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट चांद पे जा रहा है। ठीक है, वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के?
चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। ओ भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता। आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है, और ये बजट का चक्कर नहीं है, सही साइंटिस्ट वहां पर नहीं है जिनको अथॉरिटी मिली हो तो कर सकीन माने इनका ताल्लुक साइंस और टेक्नोलॉजी से है नहीं। ये दूसरी दफा बने हैं मिनिस्टर, और इस वक्त मैं गारंटी देता हूं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर जाएं, जितने लोग वहां, यास्मीन या जितने भी लोग हैं वहां, तो आप उनका बैकग्राउंड देखें, उनका वो कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने कोई इजाद किया है, कोई पेपर दिया है, कोई पीएचडी लेवल पे किया है, क्या किया है? मैं यहां आगे तनकीद करने से पहले हुकूमत को अभी बताता हूं जी, तहरीक टेक्नोलॉजी क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, पैसे कैसे आ सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट नहीं है जो आप मार्केट में लॉन्च करके पैसे ला सके, ना चावल, कपास, इससे पैसे वैसे आपके पास कोई नहीं आने वाले। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। समझ आती नहीं है जिन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है, जिनको आप पता नहीं होती इस बात का। आप सोचे ना, जिस मुल्क में करप्शन करने के बाद ये कह दिया जाता है 100 रुपए की करप्शन की है तो यार चल 20 रुपए देके छूट जा, और एक बंदे ने जहाज बनाया उसको पकड़ के एफआईआर काट दी। मतलब टेक्नोलॉजी पे अगर ये अमेरिका में हुआ था, यही चीज सेम एग्जांपल दे रहा हूं। एलियन मास्क इतनी बड़ी एग्जांपल है, स्पेस एक्स का मालिक है, वो प्राइवेटली मतलब वो रॉकेट भेज रहा होता है। उसने एग्जैक्टली सेम चीज की थी अमेरिका में, नवेडा में जाके उसने रॉकेट के एक्सपेरिमेंट किए और बगैर इजाजत के किए, और इसके बाद उसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने सर पे उठा लिया। आज वो मार्स पे जाने की बात कर रहा है, और मार्स का टिकट आपको पता है $10 बिलियन का रखा है। भाई जिसने मार्स पे जाना है 5 साल बाद वो 35 स्टोरी का स्टारशिप बना रहा है, उसमें लेके चला जाएगा। मून टूरिज्म की बात हो रही है, इस साल वो एक बंदा लेके जा रहा है, $50 मिलियन टिकट है उसकी। मतलब यहाँ चांद के टूरिज्म की बात हो रही है, यहाँ करतारपुर का मसला सही नहीं हो पा रहा होता इनसे कि भाई टूरिज्म संभालेगा कौन। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने इसरो की जमकर तारीफ की है। बताते चले कि पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम था वो भारत के स्पेस प्रोग्राम से जल्दी स्टार्ट हुआ था, लेकिन इंडियन स्पेस प्रोग्राम भले ही लेट में स्टार्ट हुआ, उसने काम बहुत ही शानदार तरीके से किया है। यही रीजन है कि आज पूरे वर्ल्ड में इसरो का लोहा माना जाता है। जानकारी के लिए हम आपको यह भी बताते चले कि आज तक पाकिस्तान खुद से एक सैटेलाइट भी नहीं भेज पाया है। पाकिस्तान ने अभी तक जो भी सैटेलाइट भेजे हैं वो किसी दूसरे देश की मदद से भेजे हैं, लेकिन इंडिया एक ऐसा देश बन चुका है, या इसरो एक ऐसी संस्था बन चुकी है कि अपने सैटेलाइट तो भेजते ही हैं, साथ ही वो दूसरे देशों के सैटेलाइट भी भेजने का काम करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया सभी फील्डों में तेजी से ग्रोथ कर रहा है, चाहे फिर इकोनॉमी हो या फिर टेक्नोलॉजी या फिर स्पेस प्रोग्राम, कोई सा भी सेक्टर हो, इंडिया काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान केवल और केवल ये देख रहा है कि उसे लोन कहां से मिल सकता है। इन्हीं सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत और पाकिस्तान में अब जमीन आसमान का फर्क हो चुका है, और ये बात हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमें भारत को देखना चाहिए कि भारत ने कितनी तरक्की कर ली है। पाकिस्तानी मीडिया ने आगे यह भी कहा कि एक साथ 2 देश आजाद हुए, लेकिन भारत आज इतनी ऊंचाइयों में पहुंच चुका है और हम नीचे से नीचे गिरते जा रहे हैं। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भारत और इसरो का काम बहुत ही शानदार है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हम सब के लिए काफी गौरव की बात है। इसलिए मैं लास्ट में एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम। और हमें ऐसे ही और भी स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।